नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में पार्ट 22 शोर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील का आर्टिकल, इस पार्ट का आर्टिकल 394A पढ़ेंगे। क्या है ये आर्टिकल? अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज। तो जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, रेडी हो गया, वो किस में हुआ? इंग्लिश में हुआ। उसके बाद हिंदी में उसको ट्रांसलेट करवाया गया। ट्रांसलेट करवा के उसको भी प्रेसिडेंट का स्टैंप, भाई प्रेसिडेंट साहब का स्टैंप या साइन करवाया गया, बोल रहे हैं इसमें। और जितनी जो अथॉरिटेटिव इंग्लिश में है उतनी ही अथॉरिटेटिव क्या है, हिंदी में है, ये बात बोली जा रही है इसमें। देखो, और थ्योरी पार्ट में क्या है, जो हिंदी में लिखा हुआ उसकी भी उतनी पावर है, उतनी उसकी बात वही है, ठीक है, क्योंकि उस पर भी तो प्रेसिडेंट साहब का साइन लगा हुआ ना। तो देखो क्या है इसमें, फर्स्ट क्लोज में द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश अंडर हिज अथॉरिटी। तो प्रेसिडेंट के तरफ से भी हिंदी में भी ट्रांसलेट करके स्टैंप लगवाया गया, ये बात बोली जा रही है इसमें। जितना इंग्लिश में पावरफुल है उतना ही हिंदी में पावरफुल है। जो बात इंग्लिश में है वही बात हिंदी में है, ठीक है। उसका मीनिंग भी वही है, उसका मीनिंग भी वही है। उस पर भी प्रेसिडेंट साहब का साइन है, उस पर भी प्रेसिडेंट साहब का साइन है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया था इंग्लिश में, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी बातें डिफाइन करने की ये की जा रही है, मतलब डिफाइन की गई हैं। तो यहाँ पे ये प्रेसिडेंट साहब ने बोल दिया कि भाई प्रेसिडेंट की तरफ से हिंदी में भी ट्रांसलेट करके स्टैंप लगवाया गया कॉन्स्टिट्यूशन पे। उसके बाद ए द ट्रांसलेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज साइन बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनके भी साइन हुए। विच सच मॉडिफिकेशन एज मे बी नेसेसरी टू ब्रिंग इट इन conformity with the language, style and terminology adopted in the authoritative text of Central Act in the Hindi language and incorporating therein all the amendments of this constitution made before such publication end। देखो इसमें क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, जब उन्होंने भाई सपना देखा इस कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया, तो उस पर उनके सिग्नेचर हैं और प्रेसिडेंट साहब के भी सिग्नेचर हैं। उसके बाद क्या है भाई, अमेंडमेंट जुड़ते गए, थोड़ा बहुत चेंज होता गया, नए नए प्रोविजन आते गए। तो उसमें भी क्या है भाई, अब हिंदी में भी तो कन्वर्ट होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा थोड़ी है कि भाई उसको ट्रांसलेट करवाया जाता है हिंदी में भी। इंग्लिश में बनाया तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवाया जाता है। उस पर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे उनका भी साइन हुआ और प्रेसिडेंट साहब का भी साइन हुआ। अब आगे क्या है, आगे वो तो बेचारे चले गए। अब उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो जो भी चेंज होता है उस पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हिंदी वाले पे भी साइन करती है और इंग्लिश वाले पे भी, और प्रेसिडेंट साहब भी दोनों पे साइन करते हैं, ये बात बोली जा रही है इसमें। उसके बाद है बी द ट्रांसलेशन इन द हिंदी लैंग्वेज ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो हिंदी इंग्लिश दोनों को प्रेसिडेंट का ऑथराइजेशन मिला हुआ है, बाकी सारे लैंग्वेज में मिलता है, लेकिन वो सब ट्रांसलेशन है। सिंपल सी बात है, जो अमेंडमेंट हिंदी में बनते हैं वो बाद में इंग्लिश में भी ट्रांसलेट होते हैं, किए जाते हैं, ये बात बोली जा रही है इसमें, ठीक है। उसके बाद सेकंड द ट्रांसलेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ एवरी अमेंडमेंट देयर ऑफ पब्लिश अंडर क्लोज 1 शैल बी कंस्टिट्यूट टू हैव द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल देयर ऑफ, एंड इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन सो कंस्ट्रूइंग एनी पार्ट ऑफ such translation the president shall cause the same to be revised tably। कंस्ट्रूइंग मीन्स होता है समझना। जो इंग्लिश में मीनिंग है ना, जिस वर्ड का, जिस आर्टिकल का, जिस भी चीज का, वो हिंदी में भी है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई गलतियां आ रही हैं भाई, मीनिंग समझने में कोई मुश्किल आ रही है, तो प्रेसिडेंट साहब उसको रिवाइज करवाएंगे, ये बात बोली जा रही है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड द ट्रांसलेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ एवरी अमेंडमेंट देयर ऑफ पब्लिश अंडर दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू बी फॉर ऑल पर्पसेस द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट देयर ऑफ इन दी हिंदी लैंग्वेज। वही बात बोल रहा है कि हिंदी लैंग्वेज वाला जो हिंदी में ट्रांसलेट है ना कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी उतना ही पावर मिलता है, उतनी ही अथॉरिटेटिव पावर मिलती है, ठीक है, उतनी वैल्यू मिलती है जितना इंग्लिश में है। यही बात ये मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट क्लोज में बता दी थी। तो यही था आर्टिकल 394A। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।